सोचो, आप धूप में खड़े हो, सिर्फ एक गैस सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करते रहो और फिर आपकी वहीं जान चली जाए। 13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला में कुछ ऐसा ही हुआ। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से लाइन में लगे थे, लेकिन सिलेंडर मिलने से पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो कभी घर वापस नहीं जा पाए। अब जरा दूसरी तरफ देखो, उसी दिन सोशल मीडिया पर अचानक हजारों पोस्ट आने लगे। मेरा सिलेंडर तो 1 से 2 घंटे में मिल गया, कोई कमी नहीं है। अजीब बात ये थी कि सबकी पोस्ट एक जैसी थी, सेम टाइमिंग, सेम वर्ड। तो सवाल ये है, आखिर सच्चाई क्या है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डेंजर लॉस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उस एलपीजी संकट की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भारत हर साल करीब 3.1 करोड़ टन एलपीजी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें से आधा से ज्यादा बाहर से आता है। और सबसे बड़ी कमजोरी ये है, इसका ज्यादातर हिस्सा एक ही रास्ते से आता है, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। अब समस्या शुरू हुई जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव हुआ और इस रास्ते को बंद कर दिया गया। बस यहीं से सप्लाई पर असर पड़ना शुरू हो गया। अब देश के अलग अलग शहरों से खबरें आने लगी, लंबी लंबी लाइनें, घंटों इंतजार, ऑनलाइन बुकिंग फेल, लोग परेशान। कुछ जगह तो गुस्से में लोग ट्रकों को रोकने तक लग गए। और जैसे ही कमी बढ़ी, ब्लैक मार्केट भी शुरू हो गया। 900 रुपए वाला सिलेंडर 3000 रुपए तक बिकने लगा। रेस्टोरेंट्स भी इससे बच नहीं पाए। कई जगह 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद, फूड डिलीवरी आधी रह गई। अब सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है डोमेस्टिक सप्लाई इज फुली प्रोटेक्टेड एंड द डिलीवरी साइकिल इज अनचेंज्ड। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा करके पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कमी नहीं है, लोग खुद घबराकर ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। कीमत क्यों बढ़ाई गई? बुकिंग के बीच गैप क्यों बढ़ाया गया? सप्लाई पर लिमिट क्यों लगाई गई? असल में भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एक ही सोर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उससे भी बड़ी बात, हमारे पास गैस का बड़ा स्टॉक ही नहीं है। जो स्टॉक है वो सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए बस है। अब ये समस्या कब खत्म होगी? इन चीजों पर निर्भर करता है। 1, अगर युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। 2, अगर दूसरे देशों से सप्लाई सही से आने लगे। 3, या फिर वो रास्ता दोबारा खुल जाए। लेकिन फिलहाल हालात देखकर लगता है ये संकट कुछ हफ्तों तक और चल सकता है। सवाल, आप क्या कर सकते हो? अगर बिजली है तो इंडक्शन कुकर इस्तेमाल करो, पीएनजी गैस है तो उसके लिए अप्लाई करो, ब्लैक में खरीदने से बचो और सबसे जरूरी, ज्यादा घबराओ मत। सबसे ज्यादा असर गाँवों में दिख रहा है, जहाँ लोग फिर से लकड़ी और चूल्हे पर खाना बनाने लगे हैं। ये सिर्फ एक गैस की कमी नहीं है, ये तैयारी की कमी है। अगर पहले से प्लानिंग होती तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।